जो नियर स्पेस पे पहुंच गया और वहां से वो ऑर्बिट से किसी को भी अटैक कर सकता है। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो इस तरीके की जब वॉरफेयर होती है तो हम एक स्टार वॉर्स की बात कर रहे हैं। एक अंतरिक्ष में एक तरीके से अपने यान छोड़कर वो कॉन्स्टेंटली जो है वहां पे ऑर्बिट करते रहेंगे और जहां वो एस्केलेशन देखेंगे, जहां उनको अटैक करना होगा, उसी टाइम पे तुरंत एमिनेशन से वहां पे अटैक हो जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। तो इसके बारे में कोई शक नहीं है, ऊपर कर दी। और एक अनऑथराइज्ड रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि 180 किलोमीटर पर राफेल को मार गिराया गया। सोचा जिस तरीके से हम भारत में, मध्य प्रदेश में, यूपी में हमारे जो ये हिंदी बेल्ट है जिसको हम काउ बेल्ट भी कहते हैं, इसमें जैसे बुलडोजर चला के हमने अंकिता के जो मर्डरर्स थे उनका भी रिजॉर्ट जो है वो निस्ता नाबूद कर दिया, हमने मुसलमानों के घर भी कर दिया, हमने संभल पे भी मस्जिद पे बुलडोजर चलाने की बात की। तो इस तरीके का बुलडोजर पाकिस्तान पे भी चल जाएगा। आपकी तैयारी नहीं थी, आपने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को कम आंका। आजकल बियॉन्ड विजुअलिटी रेंज में, बीवीआर में, आप किसी को भी 200 से 250-300 किलोमीटर तक अटैक कर सकते हैं। आपको प्लेन नजर नहीं आएगा, सीधे आपका वहां से मिसाइल आएगा और आपको उड़ा देगा। और अगर आपके पास डिफेंस नहीं है प्रॉपर उस प्लेन की तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान भारत का हुआ क्योंकि तो वीवर जैसा कि आप लोगों ने हाईलाइट में देखा, भारतीय जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री की पावर को, किस तरह से पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और पाकिस्तान ने इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का यूज करके JF-70 थंडर की मदद से फिजा से जो जमीन पर मिसाइल दागे थे, जिससे भारतीयों का S-400 मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया गया था, जिस पर उनको बहुत बड़ा नाज था। और साथ में जो है इनके ब्रह्मोस मिसाइलों को भी हिट किया गया था। उससे भी भारत में जो है बहुत ही ज्यादा कोहराम मच गया है, भारतीयों के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला था। तो इसके रिलेटेड मजीद भारतीय क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। का मतलब है तैयारी कितनी होगी भारत की उस समय पे। तो इसके पीछे का एक कारण मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट किए गए वाटर्स कि हमारे ड्रोन सिस्टम और उनके ड्रोन सिस्टम या हमारे डिफेंस सिस्टम और उनके डिफेंस सिस्टम में क्या अंतर है। एक तरीके से एक विजुअल रियल वॉर सिचुएशन में एयर शो किया गया जिसमें 156 विमान, लड़ाकू विमान, इस पार और उस पार 200 किलोमीटर के रेडियस पे खड़े थे। और उसमें सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? आपको याद होगा इजराइल की ऑफसेट कंपनियों में 30 से 40% ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स देके अदानी भी ड्रोन्स बना रही है। और वो ड्रोन्स में उनकी जो कंपनी है उसका नाम है एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जो फोकस करती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV बनाने में, जो स्पेशल हर्मेस 900 ड्रोन को यूज करता है। और वो ड्रोन पता कहां यूज हो रहा है आपको? गाजा में यूज हो रहा है, हॉस्पिटल्स में बच्चों को, महिलाओं को, सिविलियंस को मारने में यूज हो रहा है। तो हम तो ऑलरेडी वॉर मशीनरी बना चुके हैं हिंदुस्तान में। दूसरी कंपनी का नाम बताता हूं, PLR सिस्टम्स। PLR सिस्टम्स की लोकेशन क्या है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। वो लोग क्या बनाते हैं? वो टेवोर असॉल्ट राइफल्स बनाते हैं, गलिल स्नाइपर राइफल्स बनाते हैं, नेगेव लाइट मशीन गन्स बनाते हैं, AI बेस्ड फायरिंग सिस्टम्स बनाते हैं। और अदानी साहब इस सारे लोकल प्रोडक्शन को लेवरेज कर रहे हैं ताकि मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई इजराइल को रहे। हम एक तरीके से इजराइल के इतने नजदीक आ गए हैं मोदी जी के चलते कि इस वॉर में यह भी कहा जा रहा था ये तो यहूदी हिंदू इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए इस्लामिक कंट्रीज ने मिलकर इस पे सीज फायर के लिए अमेरिका पे प्रेशर बनाया कि भाई इसको सीज फायर कराइए, नहीं तो ये बड़े धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। सीज फायर का एक ये भी लॉजिक दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से इंडिया ने गाजा सीज फायर का सपोर्ट किया था UN में दिसंबर 2023 में, 2024 के रेजोल्यूशन में भारत वहां से अपने आप को आर्म्स एम्बार्गो जो इजराइल पे लगानी थी उस रेजोल्यूशन में गायब हो जाता है। तो आप ये मान सकते हैं कि भारत अब युद्ध के फेवर में है। अब हम बुद्ध और गांधी का देश नहीं रहे, अब हम सावरकर और मोदी जी के देश में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वॉर मशीनरी, जहां लड़ाई करनी, जहां वेपन्स बनाने और जहां पे युद्ध करना एक आम सी बात हो जाएगी, एक आम सी धारणा हो जाएगी। तो ये हम इस तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बिजनेस जो होता है उसके पीछे एक कॉमर्स होती है या उसके पीछे एक फायदा सोचा जाता है। तो इसमें सिवाय कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने के, एक अपना मोदी जी का जो वो ईगो है या जो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है कि बिहार इलेक्शन से पहले मैं कैसे इतना बड़ा हो जाऊं कि मोहन भागवत भी मुझसे 2 बार बात करने से पहले पूछें कि भैया किसको बनाना है बीजेपी का अध्यक्ष। आपको याद होगा आपके जाने से पहले बात चल रही थी कि बीजेपी प्रेसिडेंट कौन बनेगा, संजय जोशी बनेंगे या कोई और बनेगा, कई नाम चल रहे थे। और सडनली उसको सबको रेस्ट दे दिया जाता है। नड्डा साहब अभी भी कार्यवाहक प्रेसिडेंट बने हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की नजर, जो भी वो इंटरनेशनल चीजें करते हैं उनकी नजर सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे होती है। वो अपने आप को सम्राट घोषित कर चुके हैं, संगोल की राजनीति में आपने पार्लियामेंट में देख लिया। इसलिए
वो टस से मस नहीं होना चाहते। और चाइना से पंगा लेने का उनका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि $100 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और आपको याद होगा बाइडेन ने क्वाड 4 बनाई थी, और बाइडेन ने क्वाड 4 में एक ऑलिव ब्रांच, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगाया हमारे पीछे, और इसी वजह से पूरा दुनिया में, जैसे आपने आज का टाइटल दिया, हमारे साथ आज कौन खड़ा हुआ है? एक भी देश ने हमारे लिए उनके क्लियरली ये नहीं बोला कि हम आपके साथ हैं। यहां तक फ्रांस ने भी नहीं कहा है, जिसका रफेल हम 2,500 करोड़ के अब अगले रफेल हम खरीदने जा रहे हैं, जो एक और साइन किया है एग्रीमेंट हम। और मेरे साथ से लड़ाई में गिरा रफेल या नहीं गिरा, इट्स इमैटेरियल। लड़ाई होगी, नुकसान होगा। ये इशू ही नहीं बनना चाहिए। गिर गया गिर गया। आप लोगों ने इन इंडियन मीडिया की बातें तो सुन ली होगी, किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी की जो है तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान के पास बहुत ही जबरदस्त किस्म के मिसाइल हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म की एयरफोर्स मौजूद है, और साथ में बहुत ही जबरदस्त किस्म के फाइटर जेट मौजूद हैं। और अब तो पाकिस्तान को चाइना जो है वो J-35 भी स्टेल्थ फाइटर जेट देने जा रहा है, जिसके आने से भारत में और भी ज्यादा खौफ पाया जाएगा पाकिस्तान की आर्मी का। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो हिफाजत है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, पाकिस्तान का दिफा और भी ज्यादा मजबूत होगा J-35 फाइटर जेट के आने से इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।